एक सम देखते हैं। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ए बी पैरेलल डी सी है। आगे दिया है पैरेललोग्राम है। पॉइंट ई इज ऑन साइड बी सी। इस बी सी पे पॉइंट ई है। लाइन डी इंटरसेक्ट रे ए बी इन पॉइंट टी। डी इंटरसेक्ट रे ए बी। ये जो डी लाइन है ये रे ए बी को टी में इंटरसेक्ट करती हैं। और प्रूव करना है हमको डी ई इंटू बी ई। ये डी है इंटू बी ई। डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। ये टी है। सी ई इंटू टी ई। डी ई इंटू बी ई और सी ई इंटू टी ई। ये हमको प्रूव करना है। कुछ नहीं है, हमको समझ में आता है कि इस ट्रायंगल की एक साइड है और इस ट्रायंगल की ये साइड है। और ये एंगल जैसे साइड ए बी पैरेलल साइड डी सी, क्योंकि क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है तो इसीलिए ए बी पूरा ए बी पैरेलल डी सी। ए बी को ए टी लिख सकते हो। ए टी पैरेलल डी सी और ट्रांसवर्सल टी डी मतलब डी टी। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अल्टरनेट एंगल है। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और सिमिलर ट्रायंगल के फिर साइड्स इन प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये आ जाता है। हार्ड कुछ नहीं, इधर इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी is a parallelogram. Therefore, side AB, parallel side DC, opposite side of पैरेललोग्राम। इसका रीजन लिखना है तो लिख भी सकते हो। Therefore, ये ए बी पैरेलल डी सी हो गया, मतलब ए टी पैरेलल डी सी हो गया। सेगमेंट ए टी लिखो। इसका रीजन है बी डैश सॉरी ए डैश बी डैश टी। एंड ट्रांसवर्सल कौची डी टी। डी टी ट्रांसवर्सल है तो एंगल हो गया ये टी और ये टी। तो ये एंगल जैसे टी डी सी, कॉन्ग्रुएंट एंगल टी डी सी हो गया। अभी डी टी बी या डी टी ए भी चलेगा, डी टी ए चलेगा। ये टी डी सी हो गया और डी टी ए हो गया। ये अल्टरनेट एंगल है। देयरफॉर इसी के नाम चेंज करना है हमको। ट्रायंगल में लेने का है तो एंगल वही रखना है मगर उसके नाम चेंज करना है।
ये TDC लिखा है, TDC ये एंगल है, इसको हम लोग EDC लिखना है, यही एंगल रहेगा। और इसका DTA लिखा है, D से लेके TA लिखा है, तो हमको ETB लिखना है, एंगल वही लिख रहा हूँ। इसके नाम चेंज किया है क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट है। D-E-T और कॉमा लेके इसको भी लिख सकते हो, A-B-T। खाली नाम चेंज किया है, चेंज द नेम लिखोगे तो भी चलता है। देयरफॉर इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कौन से लेने का है, EBT और ECD। EBT और ECD एंगल तो हमने ये निकाला है, इसको 1 लिखो। एंगल EDC, ये EDC इसमें का है क्या देखने का, ये EDC इसमें का है, सी में का। ट्रायंगल ऐसे ये इधर लेना था और वो उधर लेना था, ऐसे चलता है, मगर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं है। ये इसमें नहीं करना है तुमको, एग्ज़ाम में ये करना नहीं है, ये कट बिट ऐसे करना नहीं, सोच के लिखना है, प्रैक्टिस करके करके उसको करना है। ये ट्रायंगल लिखते हैं ECD, इन ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल EBT। ये अभी EDCA ECD ट्रायंगल का है, EDC ये D एंगल है, वो ECD ट्रायंगल का ही है, तो इसको लिखते हैं। ये चेंज हो जाता है तो कुछ होता है नहीं, मतलब ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है ये, मगर आदत हमको अच्छी लगनी चाहिए, इसीलिए इसे ही करना है। एंगल EDC कॉन्ग्रेंट एंगल, ये ETB इसमें का ही है, ETB ये T एंगल है, ये D एंगल है। फ्रॉम 1 अभी दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो, उसको BEC लिखो और CED लिखो, मगर ये ट्रायंगल का ऊपर वाला है CED। एंगल CET कॉन्ग्रेंट एंगल BET। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। सिमिलर ट्रायंगल EBT ए टेस्ट। अभी सिमिलर हो गए तो हमको इन प्रोपोर्शन में साइड लिखना है, तो पहला D लिखते हैं। ये ED में ED भी लिख सकता हूँ, मगर यहाँ हमको प्रूव करना है DE, इसको देख के DE B ये सब देख के इसकी लेटर थोड़ा सा लेना है, तो ED है तो DE ले लो, DE अपॉन TE इज इक्वल टू, यह हमको C और T दिया है, तो C ये आता है C अपॉन EB,
ई बी है, उधर बी दिया है तो बी लिखो, वही होता है बी। ये इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पिछले सम में मैंने शायद इधर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ऐसा कुछ लिखा है, उसको भी आप करेक्शन कर सकते हो, मगर यहाँ सिमिलर ट्रायंगल का है, गलती से कभी कभी हो जाता है, उसको ध्यान देना है। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, therefore अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन d into b is equal to c into t। ये प्रूव हो गया है और ऊपर ऐसे ही है, ये देखो, और ये प्रूव हो गया है, पर ये है और नीचे ये है। इसी तरह से सॉल्व करो, कोई हार्ड नहीं है। आगे ये समय एकदम ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ए पी सी पी है दिया है, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी। बी डी और ए सी, ये बी डी है और ये ए सी है, इंटरसेक्ट पी में कर रहे हैं। किस तरफ कर रहे हैं? ए पी अपॉन सी पी, ए पी अपॉन सी पी मतलब ये, मतलब ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। इस तरह से ये डिवाइड कर रहे हैं ये लाइन को, और प्रूव करना है ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ए पी बी ये ट्रायंगल और सी डी पी ये ट्रायंगल सिमिलर है, प्रूव करना है। कुछ हार्ड नहीं है, खाली वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट बताओ, और साइड पहले ही दिया हुआ है इन प्रोपोर्शन में, तो एस टेस्ट से साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तुम खुद भी कर सकते हो, मगर करके देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी पहले दिया हुआ है ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। गिवन एंगल इस ए बी पी का, ए बी पी ये एंगल है, ए पी बी एंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट एंगल सी डी पी, सी डी पी लिखो, डी पी सी लिखो, चलता है, सी डी पी वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया है, ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, ये हो गया। टेस्ट लिखना है ए टेस्ट बाय ए टेस्ट, समझ में आ रहेगा, कुछ हार्ड नहीं। आगे एक सम है, ये भी सम देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, पॉइंट डी ए बी सी साइड पे है, इन सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। एंगल बी ए सी ये पूरा एंगल, और ए डी सी ये एंगल जो मैंने मार्क किया है, वो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो प्रूव करने का है अपने को, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर, ये सी ए मतलब ए सी स्क्वायर है, इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। अभी इससे मालूम होता है कि ये ए सी साइड है, ये ए बी सी ट्रायंगल की है,
और ये सी बी साइड है ये ए बी सी ट्रायंगल की है, मतलब और दोनों ट्रायंगल में बड़ा जो प्रॉपर ट्रायंगल है ए बी सी, उसका एंगल ए, ये इधर साइड के एंगल को कॉन्ग्रेंट किया है, उन्होंने दिया है। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी हमको सिमिलर करना है, तो इसको लिखते हैं और फिर ये आ जाएगा। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये बी ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल है और ए डी सी ये ट्रायंगल है। अभी इसमें जो दिया है वो लिखते हैं पहले, यही है बी ए सी, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट एंगल ए डी सी, ये गिवन है। अभी दूसरा, बी ए सी ट्रायंगल में सी एंगल है, बी ए सी ट्रायंगल में एंगल सी है और ए डी सी ट्रायंगल में भी सी एंगल है, सी कॉमन एंगल है, तो उसको भी लिखते हैं। और सी एंगल एक ही है, मतलब इधर देखो ए एंगल बोलने जाओगे तो ये भी एक एंगल है और ए भी एक एंगल, मतलब इसका भी नाम ए है और इसी एंगल का भी नाम ए है। इसीलिए इस बड़े एंगल को लिखना होता है तो 3 लेटर्स में उसको लिखना पड़ेगा, या इस एंगल को भी इस्तेमाल कभी करना हो तो इसको भी 3 लेटर से लिखना पड़ेगा। नहीं तो खाली ए एंगल लिखोगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ये एंगल लिखा है कि ये लिखा है कि ये पूरा लिखा है। इसीलिए इस तरह के एंगल्स होते हैं तो उसको हमको 3 लेटर्स में लिखना है। इंडिविजुअल कौन सा एग्जैक्टली कौन सा एंगल चाहिए या हमने लिया है वो बताने के लिए हमको 3 लेटर्स में एंगल लिखना है। यहाँ सी एक ही एंगल है, इधर कोई दूसरा एंगल है ही नहीं सी करके, इसीलिए इसको हम 1 लेटर में भी लिख सकते हैं। एंगल सी, कॉन्ग्रेंट एंगल सी, ये कॉमन एंगल है। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, ये बाय ए टेस्ट। देयरफॉर अभी हमको सी ए चाहिए, सी ए मतलब ए सी, और ए डी सी है, डी सी मतलब सी डी, और ए सी बी है, और ये है ए सी मतलब सी ए। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए सी के बदले सी ए लिखता हूँ क्योंकि सी ए इधर लिखा है, ए सी लिखे के चलेगा, सी ए भी लिखे के चलेगा। सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी हो गया इज इक्वल टू सी बी, सी बी अपॉन ए सी, ए सी मतलब सी। ये सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर ये सी ए 2 टाइम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये आ जाएगा सी बी इंटू सी डी। सी ए 2 टाइम आया है तो ये सी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये सी बी इंटू सी डी जो हमको प्रूव करने का है वही हो गया है। मैं इधर ए सी बी लिख सकता था मगर इधर हमको प्रूव करने का है इसीलिए मैंने इसको लिखा है। और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, तुम लोगों ने इधर ए सी लिखा है और ए सी अपॉन डी सी लिखा और बी सी अपॉन ए सी लिखा तो भी नीचे लास्ट में तुम प्रूव करते समय इसको लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आदत लगने के लिए ऐसे लिखना है। सम थोड़े से 2-3 ही सम है और सम इजी है, उसको
तैयारी करो और 2-4 सम हो जाएँगे अपना तो लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैंने प्रॉब्लम सेट के भी सम लिए हैं और प्रैक्टिस सेट के भी सम लिए साथ में। तो और 2-4 सम हो जाए या 7-8 सम हो जाए तो फिर पूरा हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। एक भी उसमें से सॉल्व एग्ज़ाम्पल या प्रैक्टिस सेट का एग्ज़ाम्पल या प्रॉब्लम सेट का कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं बचेगा, पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा।